वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनू's शो सीजन 5। बहुत सी क्वेरीज, बहुत सी मेल्स आ रही थी आपकी कि सीजन 5 कब स्टार्ट होने वाला है। तो फाइनली वी आर बैक और इस सीजन में मैं आपको बहुत से नामी गिरामी लोगों के साथ रूबरू कराने वाली हूँ जो अपनी फील्ड में माहिर हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं जब भी हमें कोई भी हेल्थ इशू होता है तो हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है। द बेसिक पॉइंट इज द लैब, जहाँ से हमारा डायग्नोस्टिक प्रोसेस शुरू होता है। जैसे ही डॉक्टर्स हमें कोई टेस्ट लिख के देते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये कहाँ से, किस लैब से हम अपने टेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर हमारे टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक नहीं तो हमारा ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो चेंज एंड इट कैन क्रिएट मेनी बिग प्रॉब्लम्स जो हमारे पास थी ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करें और इसी के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है CRL लैब के फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन मिस्टर रवि तोमर। वेलकम टू द शो मिस्टर रवि। थैंक यू डॉक्टर मीनू। तो रवि जी, इससे पहले कि हम ये जानें आपसे कि हमें कौन सा लैब्स चुनना चाहिए हमारे डायग्नोस्टिक्स के लिए, या हमें लैब्स के बारे में और डिटेल में कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मैं चाहूंगी आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं। आप कैसे इस लैब में आए? राइट, I have started my journey. I'm basically from UP, from a very small town which is called Rampur. Okay. So वहाँ से मैंने एजुकेशन ली और of course मेरी मदर का बहुत बड़ा सपोर्ट था। कहते हैं कि सक्सेसफुल मैन के पीछे देयर इज अ वुमन ऑलवेज। सो मदर ने एक लेवल तक पहुँचाया। देन आई गॉट मैरिड अर्ली एट द एज ऑफ 21 years. Okay. So शादी होने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। पहली जिम्मेदारी वो मिल गई एंड माई वाइफ हैज सपोर्टेड अ लॉट, क्योंकि जॉब में रहने के बाद एक बिजनेस स्टार्ट करना वाज अ वेरी चैलेंजिंग फॉर अस। देन ऑफ कोर्स बाय गॉड ग्रेस आई हैव 3 kids, जो 2 daughters एंड 1 son. तो वो अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर आती चली गई। सो आई नो द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सब निभाते हुए सो सपोर्ट मिलती रही फैमिली की। फाइनली वन डे आई थॉट कब तक इस तरह की मेहनत करोगे, कुछ हटके करो। आप जॉब में थे? मैं जॉब में था। ओके। सो आई स्टार्टेड माई करियर विद एजुकेशन डिपार्टमेंट। वहाँ से मैंने शिफ्ट किया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल के बाद आफ्टर 2 years देन आई हैव स्विच टू दिस इंडस्ट्री, लेबोरेटरी बिजनेस। सो उस समय लोगों को अवेयरनेस नहीं थी इतनी। देयर वाज ओनली फ्यू लैब्स एंड इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। सो आई थॉट कि लेट मी डू समथिंग गुड इनटू दिस इंडस्ट्री। सो आई वर्कड into this industry, कई साल काम किया, approximately more than 12 years इंडस्ट्री को दिया मैंने। देन फाइनली आई थॉट कि मैं कुछ और अच्छा करना चाहता हूँ इसमें, जो मैंने अपने करियर में देखा है उससे बेटर पब्लिक को देने के लिए। सो मैं भी कुछ अच्छा होगा पब्लिक के लिए, फॉर डायग्नोस्टिक के लिए। सो आई हैव स्टार्टेड CRL डायग्नोस्टिक्स। तो मिस्टर रवि, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री ही क्यों? मतलब क्या माइंडसेट था आपके पीछे, इसके पीछे आपका? वाज इट टू मेक मनी, वाज इट बिजनेस माइंडसेट और वाज इट सर्विस प्रोवाइडर माइंडसेट? सी मैडम, डॉक्टर मीनू, द माइंडसेट वाज लाइक क्वालिटी ऑफ लैब्स नहीं है, बिकॉज आई सॉ मेरी मदर बीमार थी। आई टुक हर टू अ हॉस्पिटल, देन टू लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग पर्पज। सो आई सॉ इट वॉज टोटली अनप्रोफेशनल। ओके। वो सैंपल जिस तरह से निकाल रहे थे, सिरिंज लगाने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप वैक्यूम में सैंपल जा रहा था। सो आई वॉज हार्टेड एट द टाइम कि मैं इस इंडस्ट्री में, इस फार्मा में हूँ, हेल्थ में हूँ, बट मेरी मदर के साथ इस तरह का टेस्ट हो रहा है। आई वेंट टू द लेबोरेटरी, आई सॉ वेरी स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आई हैव सीन द गुड इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो। सो व्हाई नॉट डू समथिंग गुड फॉर द पेशेंट्स? Yes. Why not for my mother, my family, and every family is like my family. So वही सब दिमाग में चलता रहता था, कुछ अच्छा करना है, अच्छा करना है। So I should do something good. So then I have started this. जब माइंड में इंटेंशन सही होता है, इंटेंशन अच्छा होता है, तो चीज़ें भी आगे निकल कर बहुत अच्छी आती हैं एंड गॉड ऑलवेज सपोर्ट्स। अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने बताया आपके 14 लैब्स हैं। So how it started from a small thing and how it has expanded? Yeah, so जब मैंने लैब स्टार्ट किया तो it was a very small setup. Even I was not aware कि मैं क्या करूँगा, बट एक ड्रीम था कि मुझे कुछ अच्छा करना है। एंड जो विज़न था मेरा, उस विज़न को मुझे
आगे लेके जाना है। जी। तो छोटे सेटअप से शुरू किया इसको, 1 साल में इतनी अच्छी पहचान मिलती चली गई। लेकिन फ्रॉम डे वन से एक ही मेरा मानना था कि मेरे को अच्छी मशीन पे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करना है। जिस प्लेटफॉर्म में मैंने काम किया उसमें मेरे पास कोई चाइनीज मशीन नहीं थी उस वक्त, सारी इंपॉर्टेंट मशीन थी। सो देयर वर गुड ब्रांड्स लाइक सीमेंस, बैकमैन, हॉरिवा। सो इन मशीन्स पे मैंने काम किया, जबकि उस समय मैं भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये सब हाई एंड इंस्ट्रूमेंट से लोग नहीं स्टार्ट करते। सो थॉट प्रोसेस वाज समथिंग डिफरेंट। तो 1 साल में पहचान मिलती चली गई मार्केट से, एंड आई वाज गेटिंग मल्टीपल कॉल्स कि यहाँ से टेस्ट कराइए, लेबोरेटरी में जाइए, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करते थे हम लोग, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास क्वालिटी के थे। सो क्वालिटी मीन्स राइट डायग्नोज, लाइक यू सेड। यस यस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, क्योंकि ट्रीटमेंट मेरा या पेशेंट का या मेरी फैमिली का आज डायग्नोज के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। डायग्नोज अगर सही है तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। करेक्ट है ना? डायग्नोज ठीक नहीं है तो इट विल टेक टाइम। तो मैं समझती हूँ दिस इज द रीजन व्हाई कई बार ऐसा नहीं होता, हम टेस्ट करवाते हैं और ऐसा लगता है कि रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, सो वी नीड टू गेट देम टेस्टेड अगेन, या लगता है रिपोर्ट्स में बहुत गड़बड़ आ गई, दूसरे लैब से दोबारा चेक करवाते हैं। सो उसके पीछे भी आई थिंक द मेन रोल इज द मशीन्स। मशीन्स, यस ऑफ कोर्स। देन मशीन के पीछे बहुत बड़ा रोल है क्वालिटी। ओके। सो मशीन मीन्स एक लाइक मेरे पास अभी जो मशीनरी है, इट्स अ बिग मशीन, इट्स ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो AI टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं। ओके। उसमें आदमी का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। हमने सैंपल लगा देने का है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। बट मशीन और सैंपल से पहले इसके अंदर बहुत कुछ है। अच्छा, ओके। यस, एक तो आपका सैंपल जब लिया जाता है तो आपने सैंपल लेने के पहले अपनी सच्चाई बताई है या नहीं बताई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। आपका लिपिड प्रोफाइल, हार्ट का टेस्ट होना है, आप मॉर्निंग में चाय पी के आए, आप फास्टिंग नहीं है 10 से 12 घंटे के, आपके रिजल्ट वेरी करेंगे। आप बोलेंगे ये रिपोर्ट मेरी गलत है, कल आप दूसरी लैब में जाएंगे, किसी भी अच्छी लैब में जाएंगे, डेफिनेटली उसकी रिपोर्ट्स डिफरेंट मिलेगी आपको, क्योंकि पेशेंट ने इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की है, करेक्ट, गाइडलाइंस नहीं फॉलो की है। करेक्ट। सैंपल लेने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है उसका मे बी टेम्परेचर, उसका मे बी फर्दर प्रोसीजर, प्रॉपर सेंट्रीफ्यूज हुआ नहीं हुआ है, जब मशीन में पहुंचने का पहले का मशीन में जब सैंपल पहुंचा है तो उसके पहले क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी डज नॉट मीन मशीन ओनली, उसके ऊपर प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स चलते हैं कि जो आप मशीन मॉर्निंग में रेडी करते हैं वो एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो आप जो QC रन करते हैं, जिस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक बायोरेट का QCs है, कुछ अदर कंपनीज का QCs है, इंटरनल क्वालिटी प्रोग्राम्स हैं, तो अगर वो मॉर्निंग में आपके स्टैंडर्ड पास हो गए हैं तो योर मशीन इज रेडी टू प्रोसेस द सैंपल। ओके। बहुत सारे लोग इसको बाईपास करते हैं। So this happens every morning? Every morning, even thrice a day also, depending upon the number of patients, कि आप एक दिन में कितने टेस्ट प्रोसेस करते हैं। सो उसके लिए गाइडलाइंस हैं, विच इज लाइक द एक्रेडिटेशंस बॉडीज हैं, उसके अंदर लाइक NABL है इंडिया में, तो वी आर NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी। हमारी 3 लैब अभी आउट ऑफ 14 NABL हैं, जिसमें एक दिल्ली है, एक मुंबई है, एक लुधियाना लैब है। सो ऑल 3 CRL लेबोरेटरीज आर NABL एक्रेडिटेड। सो वो गाइडलाइंस फॉलो करने का मतलब है देन यू आर श्योर कि अभी जो आप प्रोसेस करने वाले हैं उसका रिजल्ट एटलीस्ट आपको ठीक मिलेगा, जी। तो जो लेबोरेटरी वाला पार्ट है, अगर क्वालिटी मेंटेन की है तो एटलीस्ट यू आर श्योर कि आप इस लैब में गए हैं जहाँ क्वालिटी मॉनिटर होती है, क्वालिटी रन की जाती है, तो आपको रिजल्ट एटलीस्ट सेटिस्फैक्टरी मिल जाएंगे इन एनी गुड लैब। देन ऑफ कोर्स इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो, इंस्ट्रूमेंट्स अगर उस लेवल के हैं, इट्स नॉट लाइक मे बी सेमी, दीज आर फुल्ली ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत कम है। सो नाउ इनिशियल स्टार्ट विद पेशेंट इंफॉर्मेशन, द गाइडलाइंस टू गिव योर सैंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि टेस्ट कराना इंपॉर्टेंट जितना है उससे ज़्यादा गाइडलाइंस फॉलो करना है। मैं यही कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स से कि कितनी अच्छी बात बताई इन्होंने। दिस इज़ अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डोंट इवन नो दिस, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस। हम टेस्ट कराने के लिए चले जाते हैं, बोलते कोई बात नहीं, चाय तो पी है, खाना लेट ही तो खाया है, बट दिस कैन एक्चुअली वेरी योर रिजल्ट्स एंड इट कैन एक्चुअली क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस ओनली इन रिटर्न। डेफिनेटली, यस।
So we are asking patients, even doctors की गाइडलाइन से सैंपल लिया है, तो बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द रिजल्ट्स, क्योंकि हमने मशीन में सैंपल रख के उसको प्रोसेस किया है. वी नो अवर प्रोसेस दैट इज 100% एक्यूरेट. तो उस तरह से हम लोग काम करते चले गए, गाइडलाइंस लोगों को एजुकेट करते चले गए. सो वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट. और अच्छी पहचान मिली. फिर दिल्ली के अलावा हम दूसरे स्टेट्स में, सिटीज में जाके काम किया. वहाँ अच्छा रिकग्निशन मिला. वी गॉट सो मेनी अवार्ड्स ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट मीडियाज. या सो मल्टीपल एंड ऑलमोस्ट आई विल से क्वार्टरली वी आर गेटिंग सम अप्रिसिएशन फ्रॉम समवेयर. मिस्टर रवि, एक चीज जो मैंने समझी वो गाइडलाइंस की जो आपने बात बताई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ कस्टमर. एक चीज और मैं नोटिस करती हूँ, हम हमेशा लैब के पास तब जाते हैं, वी चूज द लैब अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस. हम देखते हैं इसमें ये वाला टेस्ट इतने का है, सेम टेस्ट दूसरे लैब में सस्ते हो रहे हैं. तो कई बार नेचुरल है, लोग सोचते हैं पैसा तो हर कोई बचाना चाहता है, बट व्हाई इज देयर सच अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द प्राइसेस? एंड सेकेंड थिंग, इज इट नेसेसरी टू टेक ऑप्ट अ लैब विच इज एक्सपेंसिव? How does it actually make a difference on the reports? Yes, there is a difference. Like you are, Dr. Minu, you are the manufacturer of, your products, the beauty products. So you know the difference between the quality. Means you might be comparing with so many other companies. जो प्रोडक्ट आप बना रही हैं, वो आई एम श्योर जिस तरह से आपकी बस व्यूज हैं और कस्टमर्स हैं, सो उसका रीज़न वही होगा बिकॉज यू आर मेंटेनिंग क्वालिटी. और आई एम श्योर आपके प्रोडक्ट्स मार्केट से महंगे होंगे. दैट्स व्हाई कस्टमर्स कमिंग टू यू. क्योंकि स्किन का मामला है ये जी. आप सस्ती क्रीम लगाएंगे, स्किन खराब हो गई तो आपको 10 टाइम्स 100 टाइम्स और पे करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ेगा. सेम वे इज इनटू दिस इंडस्ट्री ऑल्सो. अगर आपने सस्ती के चक्कर में टेस्ट कराया जहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड मॉनिटर नहीं होते हैं, सो उस केस में क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है. एक पेशेंट की नॉर्मल रिपोर्ट देने का मतलब है क्राइम करना है. ओके. यस, क्योंकि अगर टेस्ट किया है, अब नॉर्मल रिपोर्ट है, सो पेशेंट को बुरा लगता है कि मेरी डिसीज ये क्या है, आपकी रिपोर्ट गलत है, दूसरी लैब तो नॉर्मल दे रही है. ओके. दूसरी लैब नॉर्मल दे रही है, मैं नॉर्मल दे सकता हूँ. अगर मेरे मशीन में टेस्ट किया है और वो एबनॉर्मल है, तो इट मीन्स यू हैव समथिंग, कुछ प्रॉब्लम है, आप डायग्नोस आपका हो रहा है. सो इट इज नॉट बैड फॉर यू. ऑफ कोर्स. तो आप उसमें मेडिसिन लेके, प्रिकॉशंस लेके आप ठीक हो सकते हैं. बिल्कुल. आई हैव लाइक सजेस्टेड टू सो मेनी पीपल, माय फ्रेंड्स. आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय कोलीग इन द मॉर्निंग. तो उसकी आवाज़ चेंज हो रही थी एंड ही इज़ फ्रॉम हरियाणा. सो आई टोल्ड हिम, क्या हो गया तुमको? तो मेरा HB कम है. सो मुझे नहीं समझ में आया कि हरियाणा से हो, आप बिल्कुल हेल्दी हो, बाहर का खाते नहीं हो, तो आपका HB कैसे कम हो सकता है? सो आई टोल्ड हिम कि आप एक काम करो, एक अपना ब्लड सैंपल मेरे को भेज दो, आई विल टेस्ट फॉर यू. ठीक है. जब उसका टेस्ट किया, सो इट वॉज शॉक फॉर मी. उसकी 50% किडनी फेलियर थी. गॉड. और उनका चेकअप लोकल लैब्स में होता रहता था. ही वॉज गेटिंग नॉर्मल रिपोर्ट्स. ओह माय गुडनेस. ही इज माई कोलीग. सो आई टोल्ड हिम कि भाई यू डू वन थिंग, आई एम नॉट अनाउंसिंग योर रिपोर्ट्स. आप किसी लोकल लैब में, अच्छी लैब में जहाँ ट्रस्ट करते हो, क्वालिटी मेंटेन होती है, वहाँ जाके टेस्ट करा के आओ. ही वेंट टू अनदर लैब, वहाँ टेस्ट किया, रीसेट की, आपने मुझे क्यों नहीं बताई रिपोर्ट? सो ही वॉज डायग्नोज किडनी फेलियर. उसका किडनी ट्रांसप्लांट कराया है 5 साल पहले, एंड बाय गॉड ग्रेस और हमारे साथ में है. सो दिस वाज ओनली डायग्नोज. राइट. सो देयर आर सो मेनी केसेस. लाइक मेरे बेटे का केस था. सो ही वॉज नॉट फीलिंग गुड, सो ही इज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड. उसका टेस्ट कराया, रिपोर्ट अब नॉर्मल थी. आई वॉज मोर देन हैप्पी कि एटलीस्ट पता तो चला. करेक्ट. तो और टाइम से पता चला तो कम से कम ठीक तो कर सकते हैं. और हमने कुछ नहीं किया उस बच्चे के लिए, हमने सिर्फ उसका शेड्यूल चेंज किया है, उसकी डाइट चेंज की है. नाउ ही इज परफेक्टली फाइन. नाउ ही इज सजेस्टिंग कि पापा 6 महीने में टेस्ट तो करवाना है. करेक्ट.
I'm going every 6 months for my family. Not only the blood test, radiology also. Okay. अभी मैंने अपना I went to one diagnostic, even the owners are known to me without telling him. मेरे को अपना स्ट्रेस इको कराना है. अरे भाई आपको स्ट्रेस इको क्यों कराना है? आपने ईसीजी कराई है? नहीं मैंने नहीं कराई. मेरे को स्ट्रेस इको कराना है. क्यों कराना है? इट्स माय चॉइस. आई वांट टू टेस्ट माय सेल्फ. आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम फिट. मैं 5 मंजिल ऐसे ही चढ़ सकता हूँ. आपसे पहले चढ़ जाऊंगा. सो आई एम दैट फिट. टच वर्ड. It was normal. Then I told him, I am from this company. I am from CRL Diagnostics. भाई मैंने अपने चेक करने के लिए करा है. So awareness बहुत कम है मैडम. तो awareness of the quality, maybe whatever the product we are using. So first of all, we should go for the assessment कि जो भी हम खरीदने जा रहे हैं क्या वो सही है. Whether your beauty products or maybe any food or maybe the hospital or maybe the laboratory. अगर वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो आपका पैसा बचता है, ज़्यादा लगता नहीं है. रवि जी एक क्वेश्चन है, जब हम लैब्स की बात करें और लैब्स में B2B या B2C की बात करें तो इसका क्या मीनिंग होता है? No, B2C is business to customer, direct approach to the customer, and B2B is business to business. Correct. Means बहुत सारी लैब्स, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स हैं जो सारे टेस्ट ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है. आपको टेस्ट करने के लिए, एक टेस्ट के लिए कम से कम आपके 6 टेस्ट तक वेस्ट होते हैं क्वालिटी कर जब लगाई जाती है तो. सो जब आप क्वालिटी स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम 6, किसी मशीन पे 8, किसी मशीन पे 12 तक टेस्ट हमारे वेस्ट होते हैं. तो आपके पास अगर एक ही पेशेंट है, आप 6 पेशेंट वेस्ट नहीं करना चाहेंगे. तो उस केस में क्या होता है, वो कोई भी छोटी लैब जो छोटे लेवल पे काम कर, छोटे स्तर पे काम कर रही है, छोटे स्तर पे, तो वो सारे टेस्ट परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाते, उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट उस पर्टिकुलर पैरामीटर के नहीं है. सो दे आउटसोर्स इट. आउटसोर्स मीन्स उसको कोई लैब लेके जाती है, दूसरी बड़ी लैब. तो वो दैट इज कॉल्ड B2B. सो B2B मीन्स अब उसमें एक और चैलेंज है हमारे को. B2C में आपने पेशेंट को डायरेक्ट अटेंड किया है, यू नो द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. B2C में आपने अटेंड किया. B2B में पेशेंट आपके पास डायरेक्ट नहीं आया, आपके पास सैंपल आता है लैब से, एंड समहाउ दैट सैंपल इज टेस्टेड इनटू स्मॉल लैब्स आल्सो. So this comes for cross check. So we have to follow up the guidelines and the standard of the industry. Maybe NABL जो भी गाइडलाइंस हैं, क्योंकि क्वालिटी वहाँ आपको मिलेगी. B2B मीन्स अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो उस लैब का, नर्सिंग हॉस्पिटल का जिसने पेशेंट को अटेंड किया है, उसका फेथ खत्म हो जाता है. करेक्ट. राइट. सो दैट इज द रीजन आप B2B पे ज़्यादा फोकस करते हैं. सो B2B मीन्स ट्रस्ट ऑन योर क्वालिटी. लाइक जितने भी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स हैं, बिकॉज उन्होंने पेशेंट को एडमिट किया है, पेशेंट उनके हैं. सो अगर आज हमारी रीच हुई है यहाँ बैठने के बाद दिल्ली में, डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट टाउन्स में, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स जिनके लिए हम लोग टेस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, इट मीन्स क्वालिटी. और हम हर जगह पहुँचने के लिए, बिकॉज देयर आर अदर लैब्स ऑल्सो, लाइक यू आर ऑल्सो हैविंग सम सेटअप, CRL का सेंटर आपके पास भी है. तो अभी क्या है कि इट्स लाइक यू आर कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल. दे नो कि डॉक्टर मीनू क्वालिटी में बिलीव करती हैं, तो रिपोर्ट भी उनके पास जो भी काम करेंगे वो क्वालिटी का मिलेगा. सो आपने भी चेक किया होगा, मार्केट में बहुत लोगों से बात की होगी, आपने CRL को सिलेक्ट किया मे बी बिकॉज ऑफ क्वालिटी ओनली. तो वो उस जगह के जो लोग हैं, आपके नज़दीक के जो लोग हैं, वो भी प्रेफर करेंगे कि मुझे एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे क्वालिटी का काम होता है. So that is the reason I thought let me enter into B2B business, जहाँ पर मैं एक अच्छा काम करके एक अपना अच्छा नाम बना सकता हूँ. तो मैंने काफ़ी CRL ने काफ़ी जगहों पर, काफ़ी शहरों में, काफ़ी कस्बों में नर्सिंग होम, हॉस्पिटल और इनके ऊपर एक अपना विश्वास जीता है, और जिसको हम कंटिन्यू करते हुए और आगे मूव कर रहे हैं. दोस्तों कितना आसान है एक B2C मॉडल. आज डॉक्टर मीनूज एक CRL लैब का ऑथराइज कलेक्शन सेंटर है. तो मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, वॉक-इन्स, जितने भी आसपास की लोकेलिटी के लोग हैं, आकर CRL लैब के डायग्नोसिस को एंजॉय कर सकते हैं. बट आप सोचिए कितना डिफिकल्ट है एक हॉस्पिटल का CRL लैब के ऊपर ट्रस्ट होना, और इस तरीके से इतने सारे हॉस्पिटल्स CRL लैब के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं. रोजाना मेरे ख्याल से 12 to 15,000 पेशेंट्स के रोज ये लोग टेस्ट करते हैं और वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं.
तो दोस्तों देखा, B2B मॉडल का मतलब है ट्रस्ट, और किस तरीके से CRL लैब मार्केट में अपना एक ट्रस्ट बनाए हुए हैं। यहाँ मैं एक और बात भी करना चाहूँगी रवि जी, आपके पास अभी आपने बताया था आपकी 15 फीट बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, तो डेफिनेटली इस पूरे सेटअप में, आपके इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी रही होगी। क्या प्लान है फ्यूचर का? मैडम देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स है आज की डेट में, जो टेक्नोलॉजीज हैं, दीज आर ऑल AI टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आदमी का इन्वॉल्वमेंट कम है। सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसमें क्वालिटी आपकी बहुत कंट्रोल में रहती है, क्योंकि बीइंग ह्यूमन एरर हो सकती है, बट मशीनरी और AI टेक्नोलॉजी इतनी गलतियाँ नहीं करते। सो प्लान ये है कि अभी हमने मेन सिटीज़ में गए, अभी हम अदर सिटीज़ में जाएंगे, स्मॉल टाउन्स में जाएंगे, वहाँ भी इस लेवल की मशीनरी जो वहाँ पर नहीं है। सो वी आर गोइंग विद दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कि वहाँ की पब्लिक को भी हम लोग इस तरह की क्वालिटी और सर्विस दे पाएँ। सर आपने अभी बताया था कि आज आप पंजाब जाने वाले हैं ऑडिट के लिए, तो इस फील्ड में ऑडिट का क्या मतलब है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगी। मैडम, ऑडिट मीन्स, इन एनी फील्ड ऑडिट मीन्स ऑडिट। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका ऑडिट नहीं करते हैं, इट मीन्स देयर इज नो चेक। क्वालिटी आप कैसे चेक करेंगे? तो मेरा जो लुधियाना लैब है वो एनुअल एक्रेडिट लैब है जिसका ऑडिट अभी होना है। सो दिस इज प्री ऑडिट जिसमें हम लोग खुद करते हैं। आई एम ऑल्सो इंटरनल ऑडिटर। सो मैं ऑडिट के लिए लैब जा रहा हूँ अपनी, ताकि वहाँ पर देखना है कि सब कुछ सिस्टम्स आर इन प्लेस, सही काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। जबकि डेली चेक करते हैं, वीकली चेक करते हैं, मंथली करते हैं, और एनुअल ऑडिट्स होते हैं और सर्वेलेंस ऑडिट होते हैं, ऑन साइट ऑडिट्स होते हैं लैब्स के। इट इज डन बाय सम अदर अथॉरिटीज ऑल्सो। तो ऑडिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर जैसे आपकी 14 लैब्स हैं, सो डू यू गो फॉर 14 ऑडिट्स इन एवरी मंथ? देयर इज अ टीम, यस, दे डू द ऑडिट। सो डेली बेसिस पे हम लोग क्वालिटी के लिए ऑडिट करते हैं, क्योंकि मशीन, सारे सिस्टम्स, मशीन में सैंपल तभी जाता है हमारे यहाँ जब उसकी क्वालिटी चेक होती है। ऑडिट होता है मॉर्निंग में। अच्छा, ओके। देन ऑफ कोर्स देयर आर वीकली ऑडिट्स, मंथली ऑडिट्स एंड ईयरली ऑडिट्स आल्सो। मिस्टर रवि, ऐसा माना जाता है कि जब हमारे सैंपल्स कलेक्ट होते हैं, सैंपल कलेक्ट होने के बाद जब तक वो लैब पहुंचता है, उस बीच में उसको प्रिक्योर करना सही तरीके से, सही टेम्परेचर पे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर अगर वो कभी टेम्परेचर या जो भी उसकी फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो ना मेंटेन किया जाए तो रिजल्ट्स बहुत वेरी कर जाते हैं। तो सैंपल क्वालिटी ठीक है, इसको इंश्योर करने के लिए CRL क्या मेजर्स लेता है? मैडम, यू राइट, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। ये चैलेंजेस आते हैं जब सैंपल कलेक्शन होके एक जगह से दूसरी जगह से पर ट्रांसपोर्ट होके जाता है। अगर गाइडलाइंस नहीं फॉलो की, टेम्परेचर नहीं मेंटेन किया, तो चैलेंजेस आते हैं। यस, उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल बॉक्सेस कस्टमाइज किए हैं, जिसके अंदर जेल पैक प्रॉपर लगाए जाते हैं, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और मान लीजिए एक राइडर अगर 10 जगह जाता है तो सेकंड सेंटर पे वो जेल पैक अपने चेंज करता है टू मेंटेन द टेम्परेचर। अच्छा, जब लैब में वो लड़का पहुंचता है हमारा, तो वहाँ पर लैब में एट द टाइम ऑफ रिसीविंग हम लोग टेम्परेचर मीटर से टेम्परेचर उस बॉक्स का चेक करते हैं। अगर उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो वी आर रिजेक्टिंग सैंपल्स। अच्छा, ओके। तो हम रिपीट सैंपल मांगते हैं। कई बार पेशेंट को बुरा लगता है कि मैं दोबारा खून क्यों दूं, भाई आपने मुझे पैसा तो दे दिया, मुझे तो सही रिपोर्ट देनी है, तो मैं रिजेक्ट क्यों ना करूं सैंपल को। तो रिजेक्शन मेरा सबसे सजेशन है, अगर कोई लैब सैंपल रिजेक्ट करती है, अगर रिपीट सैंपल मांगती है, सो प्लीज गिव योर रिपीट सैंपल, क्योंकि वो क्वालिटी मेंटेन करना चाहती है। रिपीट सैंपल मतलब क्योंकि उसका पैसा लग गया, सैंपल लेके गए, वहां तक पहुंचे, वैक्यूम टेनर, निडल, प्रोसेस, पेट्रोल, फिर दोबारा सैंपल उसी पैसे में लेके जाना, फिर प्रोसेस करना। इट मींस द लैब इज टेकिंग द पेन्स। यस मिस्टर रवि, एज अ डॉक्टर मैं देखती हूँ कि बहुत सारे पैथोलॉजिस्ट ऑथराइज सिग्नेटरी के तौर पर बहुत सारे लैब्स में रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन एक लैब के अंदर एक पैथोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो 10 जगह पे जाकर करे, और मैं समझती हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप भी इससे सहमत हैं? यस डॉक्टर मीनू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये यू आर राइट कि अगर अच्छी लैब क्वालिटी का काम कर रही है तो वो साइनिंग नहीं लेगी और नहीं लेना चाहिए। आप बहुत छोटी लैब चलाते हैं अगर, तो बात सही है कि आप एक पैथोलॉजिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्टिंग उसमें इन्वॉल्व है। तो कॉस्टिंग अगर है, पैथोलॉजिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी आपको। जी बिल्कुल। सो लाइक मेरी लैब में जितने भी पैथोलॉजिस्ट हैं दे आर ऑन पेरोल, सो मैंडेटरी है, उनकी पंचिंग होती है, अटेंडेंस लगती है उनकी, इवन मॉनिटरिंग होती है उनकी। अगर नहीं आते हैं तो देयर आर क्वेश्चंस कि डॉक्टर साहब आप आज अवेलेबल क्यों नहीं हैं, आप बता के जाइए। और बिना बताए कम टाइम पे भी आते हैं तब भी हम उनको रोक के पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये काम हमारा पेंडिंग रह जाएगा, क्योंकि सुपरविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका क्वेश्चन वैलिड है और इस पे में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट भी लेके आएंगी कि एक पैथोलॉजिस्ट 1 या 2 से लैब में विजिट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप जब जा नहीं रहे हैं तो आपके साइन कैसे पहुंच गए। सो योर क्वेश्चन इज वैलिड, नहीं होना चाहिए। और आई हैव नॉट अलाउड इन माई लैब कि वो जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ साइन करके हम उनकी रिपोर्ट निकालें, उनके नाम पे रिपोर्ट निकालें। सारे पैथोलॉजिस्ट मेरे पास फिजिकली विजिट करते हैं। चलते चलते मिस्टर रवि एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे आप इतना बिजी हैं, 14 आपके लैब्स हैं, 8,000 फ्रेंचाइजीज हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज एवरीथिंग, डेफिनेटली यू नीड टू गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस सब के रहते आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम मिल पाता है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। इट्स नॉट इजी टू मेंटेन, क्योंकि अभी सीआरएल मीन्स मेरी फैमिली, और आज मेरी फैमिली का साइज बहुत बड़ा हो चुका है। मेरी फैमिली में वैसे 5 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरी 2 बेटियां। बड़ी बेटी अभी डॉक्टर है, शी इज़ डेंटल सर्जन विद दिल्ली गवर्नमेंट। छोटी वाली MB कंप्लीट करने के बाद शी हैज जॉइंड समवेयर, एंड बेटा मेरा अभी मास्टर करने ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। सो डिफरेंट एज होने की वजह से टाइम दिया है मैंने उनको, एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू माई वाइफ। जैसे कभी इस तरह कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि वाइफ का बहुत बड़ा रोल रहा है बच्चों को सपोर्ट करने में मेरी। सो बट बैलेंस है मेरी लाइफ। सो मैं फैमिली में आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई फैमिली, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। बट अभी मेरा ये वाला जो फैमिली साइज है, दिस इज़ वेरी बिग नाउ, तो मुझे उनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ऑफकोर्स देयर इज अ कंप्रोमाइज माई पर्सनल लाइफ। फैमिली को, जो इमीडिएट फैमिली है उसको टाइम कम, बट माई सीआरएल फैमिली को टाइम आई एम गिविंग मोर। सो मेरा 16 to 18 आवर्स जाता है डेली बेसिस पे। ओके, तो रवि तोमर, फाउंडर, डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ सीआरएल डायग्नोस्टिक्स, क्या करना पसंद करते हैं अपने खाली टाइम में? मैडम, खाली टाइम में आई एम सर्चिंग समथिंग। मतलब संडे को इवन आई एम नॉट सिटिंग एट माई होम, मुझे कुछ काम चाहिए। So you are always searching for more work. More work. Okay. I cannot sit on even Sundays also. So sometime I am traveling for my business trip on Saturday. So I am little comfortable. I come back on Sunday. Sunday को वापस आके Sunday evening with family. But मुझे काम चाहिए। वर्कaholic हो चुका हूँ मैं, मुझे काम करना है। मिस्टर रवि, देखा मैंने कितनी रिसर्च करी आपके बारे में, आपने मेरे बारे में कुछ जाना? मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं आपने? आई एम श्योर नहीं किए होंगे। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे सीरियल के बारे में रिसर्च की। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर मीनू के पास इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और मैं दूसरे प्रोडक्ट यूज़ कर रहा था। तो द मोमेंट आई सर्च अबाउट यू एंड योर प्रोडक्ट्स, आई रियली अप्रिशिएट। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, आई विल जस्ट गिव इट टू यू। थैंक यू सो मच। यूज़ भी करना है। थैंक यू सो मच। मैं फैमिली को भी, एंड आई विल वेट फॉर द फीडबैक एंड आई विल रिकमेंड टू माय एंटायर सीआरएल फैमिली कि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आपके, और सब इसको एक बार कम से कम इस्तेमाल ज़रूर करें। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ओनली, तो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा सबको कि एक बार कम से कम इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरा, जो आपका सेंटर है, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मे बी लेज़र ट्रीटमेंट, फेशियल ट्रीटमेंट्स, तो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कम से कम मेरे चेहरे को भी थोड़ा सा और सुंदर बना दें। वैसे ही सुंदर नहीं है। मोस्ट वेलकम, यू हैव टू कम फॉर दैट। हाँ, मैं डेफिनेटली आऊँगा, और जल्दी आऊँगा आपके सेंटर पे। श्योर। सो दोस्तों, आप मेरे प्रोडक्ट्स, डॉक्टर मीनूज स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। बहुत जल्द आपको ये लोकल केमिस्ट पर भी मिलेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप इनको अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं और हमारी साइट से ले सकते हैं drminus.com। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गेस्ट के साथ। जुड़े रहिए डॉक्टर मीनूज शो के साथ। थैंक यू।